हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो यार कैसे हो, सबसे पहले यार बताओ यार कमेंट करके कैसी चल रही है आपकी स्टडी, है कि नहीं, मजेदार चल रही होगी। तो आपके लिए हमने रिवीजन स्टार्ट किया था, जैसा कि आप जानते हैं सेकंड यूनिट टेस्ट एंड आपके आने वाले फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए, और आप लोग के लिए कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हमने पढ़ा रखे हैं। वैसे तो सिलेबस पूरा पढ़ा रखा है, रिवीजन के भी कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए। आज एक और बेहतरीन चैप्टर का बेहतरीन रिवीजन हम लेकर आ गए हैं। वो चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। क्या दोस्तों, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा चैप्टर है। एक ही वीडियो के अंदर हम ये चैप्टर के क्वेश्चंस को रिवाइज कराएंगे, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रिवीजन करने में हेल्प हो जाएगी। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो तो यार फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे एप्लीकेशन जो ऐप होता है ना, हमारा खुद का JR ट्यूटोरियल्स का ऐप है, उसको जाके डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो डायरेक्ट सर्च करोगे JR ट्यूटोरियल्स तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसके पहले कई सारे चैप्टर्स के रिवीजन हम करा चुके हैं, उसको भी चेकआउट कर लेना, इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस चैप्टर्स में। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बोल रहा है स्टेट द टेस्ट एंड करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस। देखो थोड़ा ये इरेज हो गया है, करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसका मतलब क्या होता है, हमको बोल रहा है कि अगर ये दो ट्रायंगल है, जो कि आप देख पा रहे होंगे दोनों ट्रायंगल आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें भी दो ट्रायंगल जुड़े हुए, इसमें भी दो ट्रायंगल, इसमें भी दो ट्रायंगल जुड़े हुए हैं। अब ये दो ट्रायंगल जुड़े हुए हैं तो हमको ये बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, और अगर किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंस है वो हमें पता चलता है, तो उसका करस्पॉन्डेंस क्या है वो हमें वर्टाइसेस के हिसाब से लिखना पड़ेगा। कैसे करते हैं, इस चैप्टर को ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। अगर नहीं देखा होगा तो ये तो आपको रिवीजन करने का काम करेगा। तो चलो रिवीजन शुरुआत करें। तो सबसे पहले करना कैसे होता है, देखो क्या करना होता है, इसमें आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे W है, X है और Z है। ये एक एंगल आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो अगर आप कंसीडर करोगे इन ट्रायंगल WXZ, ये एक ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देखो WYZ, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल WYZ। तो इसके अनुसार अगर आप देखोगे यहां पे तो क्या देख पाओगे कि यहां पे जो WZ है, जो मार्किंग्स होते हैं उस पर ध्यान देना। देखो ये दो लाइन दिया हुआ है, यहां पे दो लाइन है, इसका मतलब ये लाइन हमें ये बता रहा है कि ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि WX जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है किससे, WY से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये दो डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि जो एंगल XWZ है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, कॉन्ग्रुएंट है एंगल YWZ से। ठीक है, YWZ से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहां पे क्या पता चल रहा है, और एक चीज आपको देखने मिल रहा होगा, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर, ये एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल के अंदर, ये जो एक लाइन है WZ वाली, ये जो सीधी लाइन दिख रही है, ये इस ट्रायंगल के लिए भी है, इस ट्रायंगल के लिए भी है, यानी WZ जो है वो खुद से ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों भैया, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है तो कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा। तो यहां पे आपने देखा कि मेरा एक साइड ये हो गया, ये एक एंगल हो गया, और ये एक साइड हो गया। मतलब हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल WXZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल WYZ, जो हमने लिया था पहले। ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, किससे कॉन्ग्रुएंट है, बाय ये साइड, ये एंगल और ये साइड। समझ में आया, किससे कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट है। इस प्रकार चीजें लिखनी होती है, खत्म कहानी। और आपको करस्पॉन्डेंस भी लिखने बोल रहा है तो आप लिख सकते हो ना, वर्टाइसेस का करस्पॉन्डेंस क्या है, वर्टाइसेस का करस्पॉन्डेंस क्या है कि WXZ जो है वो करस्पॉन्डेंस हो जाएंगे WYZ से, मतलब WXZ वैसे WYZ, इस प्रकार से करस्पॉन्डेंस। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा चीजें हैं। चलो इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें आप कंसीडर कर लो, लेट ट्रायंगल इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लो। कौन कौन से दो ट्रायंगल है, एक है आपका KIJ या फिर KJI बोलो, ज्यादा बेटर लगेगा, KJI। और एक और ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का सिंबल बना देना, और एक और ट्रायंगल है मेरा, क्या है, LJI। ये दो ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया। अब दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, इसमें पहली बात तो ये एक साइड डबल लाइन दिया हुआ है और ये एक साइड, मतलब KI जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है LI से। ठीक है, क्लियरली बोल रखा है, बराबर। दूसरा चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे ध्यान देना, दूसरा चीज यहां पे दिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो एक एंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है, ये एक एंगल है। लेकिन यहां पे एक चीज अगर आप और देखोगे, ध्यान से देखना इस चीज, एक चीज अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, ये 90 डिग्री है, और हमने एक टेस्ट पढ़ा था 90 डिग्री का टेस्ट, यानी हाइपोटेनियस का टेस्ट पढ़ा था, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट पढ़ा था हमने।
तो कहीं ना कहीं ये जो KI है और ये जो LI है, ये क्या है, ये हाइपोटेनियस हो गया, बिकॉज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। ये 90 है, इसके अपोजिट में साइड ये आपका हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हमें एक एंगल चाहिए, तो 90 डिग्री यहाँ पे KJI यानी एंगल KJI कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, LJI से, एंगल LJI से कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक हाइपोटेनियस और एक 90, तो हम लोग क्लियर बोल सकते हैं देयरफॉर हमारा जो ट्रायंगल हमने लिया था KJI, ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, ट्रायंगल LJI से। किससे हो जाएगा, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक है, क्लियर। हाँ, इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हो जो मैंने नहीं किया यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते हो जो कि यहाँ पे मैंने नहीं किया। क्या कर सकते हो कि ये JI जो है कॉन्ग्रुएंट साइड है, JI जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किससे, JI से, बिकॉज ये कॉमन साइड है। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट साइड है, कॉन्ग्रुएंट साइड। ठीक है, तो JI इज कॉन्ग्रुएंट टू JI। देखो JI दो है, दोनों में आता है, तो कॉन्ग्रुएंट साइड है, तो हाइपोटेनस साइड से ये प्रूव हो गया। इसका करस्पॉन्डेंस क्या आएगा, करस्पॉन्डेंस क्या आएगा भाई, KJI करस्पॉन्ड्स टू LJI। इस प्रकार से आप करस्पॉन्डेंस लिख सकते हो गया, इजी था। वैसे तीसरा देखो क्या करना है इसमें, अगेन दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का नाम आप ले लो HGE ले लो, ठीक है, HGE एक ट्रायंगल ले लिया, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया FGE। ठीक है, इन दोनों में सबसे पहले तो भाई एक साइड कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है मेरे को, GE जो है वो दोनों में आता है, GE कॉन्ग्रुएंट टू GE, कॉमन साइड है, लिख दो यहाँ पे कॉमन साइड। ये तो हमें पता चल गया कि भाई कॉमन साइड है। और एक चीज यहां पे दे रखा है कि ये साइड से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब HE GF से कॉन्ग्रुएंट है, HE जो है वो GF से कॉन्ग्रुएंट है, दे के रखा है गिवन, ये आपको दे के रखा है। और तीसरा चीज यहां पे HG जो है ये EF से कॉन्ग्रुएंट है, HG जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, EF से, ये भी आपको दे के रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, एक साइड कॉन्ग्रुएंट, दूसरा साइड कॉन्ग्रुएंट, तीसरा साइड। तो हमारे जो ट्रायंगल जो है जिसका नाम हमने लिया ट्रायंगल HGE, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल FGE के साथ। क्यों हुआ, बाय साइड 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 टेस्ट। और इसका करस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा भाई, करस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा कि HGE जो है ये करस्पॉन्ड करता है FGE, वर्टाइसिस से वर्टाइसिस, इस प्रकार से, समझा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे होंगे, चौथा क्वेश्चन है ये, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम उसी प्रकार। देखो ध्यान से, दो ट्रायंगल चिपके हुए हैं, कौन से दो ट्रायंगल है, मान लो एक है TMN, ट्रायंगल TMN, ठीक है ना, TMN है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, TSN, मान लिया। दूसरा ट्रायंगल है मेरा TSN। अब दोनों में देखो, सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि ये साइड से कॉन्ग्रुएंट है, और उसके पहले आपको दिख रहा है ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, मतलब MTN, एंगल MTN कॉन्ग्रुएंट है किससे, देखो STN से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, गिवन है, दिया हुआ है, ओके। दूसरा चीज, ये वाला साइड से कॉन्ग्रुएंट है, दो लाइन यहां पे भी, दो लाइन यहां पे भी, मतलब TM कॉन्ग्रुएंट है किससे, TS से, समझा। ये चीज साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। और एक तीसरा चीज भी आपको दिया हुआ है, देखो ये दो डॉट, एक ये डॉट दिया हुआ है, एक ये डॉट दिया हुआ है, मतलब ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब मेरा MNT, एंगल MNT इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SNT, ये भी आपको गिवन है। तो यहां पे आपको क्या देखने मिला कि भाई एक एंगल, एक साइड एक एंगल, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ऑब्वियसली ये ट्रायंगल TMN कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल TSN से, बाय किससे, ये एक एंगल, ये साइड, ये एंगल, यानी एंगल साइड एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका करस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा कि TMN जो है करस्पॉन्ड कर रहा है TSN से। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस प्रकार से चीजें जो है वो आपको सॉल्व करनी है, और उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से जो यहां पे मैंने आपको ये सॉल्व कराने की कोशिश की, ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो क्या ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको बताना होता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है भी तो आपका वो करस्पॉन्डेंस साइड मतलब किससे आ रहा है, वर्टाइसिस, वो आपको बता देना है। बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है
स्टेट टेस्ट सेम उसी प्रकार आपको टेस्ट बताना है, कैसे आएगा वो बताना है, और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बताना है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या दिया हुआ है डायग्राम में। ठीक है, डायग्राम में आप देखोगे, अब यहां पे भी दो ट्रायंगल मैं कंसीडर करता हूं, इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल, इसमें क्या ले लूं मैं, SRT, जो भी लेना है ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, SRT ले लो, PRQ लिया ना, ऐसे TRS ले लेता हूं, चलो TRS, PRQ लिया, वैसे TRS ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कि ये साइड को कॉन्ग्रुएंट दिया, यानी PR इज कॉन्ग्रुएंट टू RT, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया 1। ठीक है, आपका दूसरा चीज यहां पे दिया हुआ है कि आप देखो ये PRQ, ये एक एंगल बन रहा होगा, उसी प्रकार TRS ये एक एंगल बन रहा होगा, और ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल PRQ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TRS। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको मान लिया मैंने 2। और एक तीसरा चीज यहां पे दिया हुआ है, 2 लाइन यहां पे 2 लाइन यहां पे, मतलब QR और RS, QR इज कॉन्ग्रुएंट टू RS हो जाएगा, और ये भी आपको दिया हुआ है, थर्ड दे लो, ये भी आपको दिया हुआ है, गिवन करके लिखो, ये भी आपका दिया हुआ था, गिवन करके लिखा आपने। ठीक है, अब ये 3 चीज आपको पता चल गया, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि भाई ये दोनों एक ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, देयरफॉर जो मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल PRQ लिया और ट्रायंगल TRS लिया, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाय, किससे हो जाएंगे, देखो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, मतलब साइड एंगल, साइड टेस्ट से ये दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये हमने बहुत ही अच्छा चीज सिखा दिया आपको, मतलब आधा काम खत्म। अब क्या बोल रहा है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, मतलब कौन सा साइड किससे करस्पॉन्ड होगा वो यहां पे हम लोग को बताना है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये वाला साइड जो होगा वो इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे साइड, कलर चेंज करके लिखता हूं, साइड, देखो ध्यान से देखना, साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू, साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू किससे, TS, साइड TS, और ये क्यों आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये एक चीज हो गया। और करस्पॉन्डेंस बताओ, ये आपका PR जो है ये RT से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, PR कॉन्ग्रुएंट टू RT होगा, ठीक है ना, PR कॉन्ग्रुएंट RT हो गया। ये तो आपको दिया हुआ है, वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ है, जो चीज बच जाए वो बता दो, क्या बच जाएगा। अब ये एंगल भी ये एंगल के बराबर होगा, यानी QP जो R होगा, एंगल QPR जो होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, QPR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, ST और R से, ठीक है ना, एंगल STR से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये भी आपका आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CACT हो गया। उसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी PQR, एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, PQR जैसे हुआ उसी प्रकार यहां पे क्या हो जाएगा, TSR, ठीक है ना, TSR, एंगल TSR, ये भी आ जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस प्रकार से आपने सभी चीज बता दिया, दोनों एंगल भी बता दिया और जो बचा हुआ साइड था वो भी बता दिया। इस प्रकार से ये चीजें जो है वो सॉल्व हो जाती है और आपका ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो क्या आप लोग नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। और ट्रस्ट में यार, ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फिगर दिया जिसमें AD इज कॉन्ग्रुएंट टू EC लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है कि एक फिगर है जिसमें AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू EC लिखा हुआ है, CE लिखा हुआ है, जो भी है। एडिशनल इन्फो क्या जरूरत है हमें, मतलब क्या बोल रहा है, विच एडिशनल इन्फो इज नीडेड, क्या हमें और जरूरत है ताकि हम बता सके कि ABD और EBC ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल टेस्ट से। तो सबसे पहले तो हम लेंगे दोनों ट्रायंगल को, क्या नाम है ट्रायंगल का, दे रखा है इन ट्रायंगल, क्या नाम है दोनों ट्रायंगल का, देखो ABD एंड ट्रायंगल EBC। अगर ये दोनों ट्रायंगल को हमने कंसीडर किया तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है मुझे पता है कि देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ये AD और EC कॉन्ग्रुएंट है, ये दे रखा है, इसको लास्ट में लेते हैं। हमको यहाँ पे एंगल साइड से प्रूफ करके दिखाना है, तो मतलब दो एंगल चाहिए। अब दो एंगल, एक तो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल ABD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे कॉन्ग्रुएंट है बताओ, ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे,
ई बी सी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है कि नहीं? ई बी सी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा? बिल्कुल हो जाएगा। ये हो गया। अब और एक एंगल चाहिए मुझे। एक तो हो गया कि भाई ये एक दूसरे को अपोजिट है, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे देखो, हाँ, अब एक चीज और बोल रखा है हम लोग को, क्या बोल के रखा है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल जो है इसमें एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ईसी, ये दोनों मतलब जो साइड है हमारा वो दे रखा है, बराबर। हाँ, अब देखो यहां पे ये एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ईबीसी हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ना। अब एंगल एंगल टेस्ट हमें बताना है, तो एक एंगल हो गया, एंगल हो गया, और दूसरा तो हम लोग क्या बता सकते हैं भाई, क्या बता सकते हैं, मेरा साइड यहां पे बोल रखा है साइड एडी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू साइड ईसी, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कि नहीं, ये आपको चीजें जो है वो आपको दी हुई है, ठीक है, समझ में आ रहा है? एडी ईसी या फिर सीई बोल लो, ये आपको दिया हुआ है। अब मुझे एक और चीज चाहिए जो इससे मैं प्रूफ करके दिखा दूं कि ये दोनों ट्रायंगल, प्रूफ करके मतलब प्रूफ है ऑलरेडी, तो कोई भी ले सकते हो आप, या तो ये एंगल ले लो, ठीक है ना, ये एंगल के साथ ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है कि नहीं, तो आपका ये हो जाएगा बी ए डी या फिर डी ए बी हो जाएगा ये एंगल, ठीक है ना, जैसा बोल लो। तो मैं डी ए बी अगर लेता हूं तो एंगल डी ए बी अगर मैंने लिया तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बी लिया, उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, ई सी बी, देखो ये डी ए बी, वैसे ये ई सी बी हो जाएगा, ठीक है, ये ले सकता हूं मैं, या तो ये एंगल ले सकता हूं जो कि हो जाएगा एडीबी, ठीक है, या तो ये एडीबी हो जाएगा एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल देखो एडीबी हो जाएगा, और ये हो जाएगा सीईबी, ठीक है ना, एंगल सीईबी। तो अगर जो मेरा एक चीज बच रहा था ना, जो आपको बोल रहा था, देखो दो चीज तो हमें पता है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक तो ये आपको मिल गया साइड का, ये आपका साइड वाला पार्ट है, ये आपका एंगल वाला पार्ट है, सॉरी ये एंगल था ये साइड था, उल्टा बोल दिया, ये एंगल है ये साइड है, ये आपका एंगल वाला पार्ट है, वर्टिकली अपोजिट, ये साइड का पार्ट है। लेकिन हमें एंगल साइड से अगर प्रूफ करना है तो मुझे एक और एंगल चाहिए, तो या तो मैं ये एंगल ले सकता हूं या तो मैं ये एंगल ले सकता हूं, दोनों में से कोई भी एक ले लूंगा तो मेरा प्रूफ हो जाएगा ये एंगल साइड टेस्ट से, ठीक है। तो हमारा जो कंडीशन है, क्या पूछ रहा है कि विच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड, तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया? तो दैट्स इट, यही था दोस्तों हमारा चैप्टर, आप देख सकते हो बहुत सिंपल, इसको हमने अच्छी तरीके से रिवाइज करा दिया, और रिवाइज क्या मतलब एक तरीके से पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया आपको 20 मिनट के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप कर पाओगे, सेकंड यूनिट टेस्ट हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, है कि नहीं? आ गया कॉन्फिडेंस? तो जरूर से कमेंट करके बताना। इसी के साथ ये रिवीजन लेक्चर होता है कंप्लीट, ऐसे और भी चैप्टर साइंस के भी कंटिन्यूस हम लाएंगे, मैथ्स के तो आ ही रहे, बहुत जल्दी आते रहेंगे, तो आप बस बने रहना हमारे साथ, प्यार देते रहना और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करते रहना। ये वीडियो कैसा लगा है जरूर से कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।